अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, इन 1950s एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अ वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च वाज कैरीड आउट और ये रिसर्च की थी डॉक्टर कर्ट रिचटर और इनकी टीम ने। इस रिसर्च को बाद में थोड़ा सा ब्रूटल भी कहा गया। क्यों, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ये स्टडी चूहों पे की गई थी। डॉक्टर कर्ट रिचटर और उनकी टीम ने किया ये कि उन्होंने लैब रैट्स लिए एंड दे प्लेस देम इन वाटर जार्स टू सी कि चूहे कितनी देर तक पानी में स्ट्रगल करते हैं अपने आप को डूबने से बचाने के लिए। चूहों ने बहुत हाथ पैर मारे, चारों तरफ स्विम किया, गिलास जार पे चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये सारी कोशिशें नाकाम हुई। और आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट डॉक्टर कर्ट रिचटर एंड हिज टीम फाउंड कि चूहे 15 मिनट तक एफर्ट करते हैं, यानी उनकी जितनी भी भागदौड़ होती है वो 15 मिनट तक होती है। 15 मिनट के बाद वो दम तोड़ देती है उनकी एफर्ट और वो डूबने लगते हैं। नाउ डॉक्टर रिचटर और उनकी टीम ने इसमें एक नया ट्विस्ट ऐड किया और वो ट्विस्ट ये था कि अब उन्होंने जब चूहों को पानी में डाला और वो डूबने लगे 15 मिनट के बाद, तो उन्हीं चूहों को बाहर निकाला। दे ड्राइड देम, दे गिव देम अ बिट ऑफ रेस्ट, थोड़ा सा उन्हें रेस्ट कराया, एंड देन दे अगेन पुट देम इन वाटर टू सी कि अब सेकेंड टाइम अराउंड वो कितनी देर तक एफर्ट करते हैं। यानी वो ये देखना चाह रहे थे कि जब चूहों को दोबारा पानी में डाला जाए तो अब वो कितनी देर अपनी एफर्ट करते हैं, कितनी देर स्ट्रगल करते हैं। एंड द रिजल्ट्स वर माइंड ब्लोइंग। रिजल्ट्स ऐसे थे जो डॉक्टर विक्टर रिचर्ड्स और उनकी टीम, डॉक्टर कर्ट रिचर्ड्स और उनकी टीम ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए थे। चूहों ने आपके ख्याल में दूसरी दफा जब उन्हें पानी में डाला गया तो कितनी देर एफर्ट की होगी? 15 मिनट, 20 मिनट? हकीकत यह है कि चूहों ने अपनी एफर्ट 30 मिनट भी नहीं, 40 मिनट भी नहीं, इनफैक्ट 60 मिनट भी नहीं, चूहों ने अपनी एफर्ट पूरे के पूरे 60 आवर्स तक कंटिन्यू की। जी हाँ, दे कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल टू स्विम एंड टू गेट आउट ऑफ वाटर फॉर 60 आवर्स। कैन यू बिलीव दैट? डॉक्टर कर्ट रिचटर और उनकी टीम भी इस एक्सपेरिमेंट को लेके बड़ी परेशान थी क्योंकि ये बड़े अमेजिंग रिजल्ट थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि चूहों को अचानक ये क्या हो गया। एंड दे डिड दिस एक्सपेरिमेंट ओवर एंड ओवर अगेन, लेकिन नतीजा हमेशा ही निकला। पहली दफा चूहे 15 मिनट तक डूबते, जब उन्हें थोड़ा सा रेस्ट दिया जाता तो उसके बाद उनकी एफर्ट ऑलमोस्ट 60 घंटे के आसपास होती। आफ्टर ऑल, काफी सोचो विचार के बाद डॉक्टर रिचटर और उनकी टीम ने यह कंक्लूड किया कि द ओनली रीजन व्हाई रैट्स ने अपनी स्ट्रगल इतनी गुना बढ़ा दी थी वो सिर्फ एक ही रीजन था, और वो रीजन ये था कि उनको ये उम्मीद हो गई थी कि उन्हें रेस्क्यू किया जा सकता है, या ये कि कोई उन्हें बचा सकता है, या ये कि वो किसी तरह बच जाएंगे। इस उम्मीद ने, सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद ने चूहों को फोर्स कर दिया कि वो अपनी 15 मिनट के बजाय एफर्ट को 60 आवर्स तक कंटिन्यू करें। दोस्तों, जरा सोचिए, चूहा एक बहुत छोटा सा जानवर है जिसका ब्रेन और दिमाग बहुत छोटा होता है। अगर एक इतनी छोटी सी शय अपनी एफर्ट को 240 गुना बढ़ा सकती है सिर्फ इस वजह से कि उन्हें होप या उम्मीद हो गई है, तो सोचें कि एक इंसान, एक इंसानी रूह, एक इंसानी दिमाग पे उम्मीद का कितना गहरा और क्या असर होता होगा। हम बचपन से सुनते आए हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। Perhaps there is a lot of truth to that statement. जरा सोचें, आज जो लोग बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, किसी स्ट्रगल में हैं, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, बहुत सरेंडर करने के करीब हैं या गिव अप करने के करीब हैं, अगर उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये उम्मीद दिला दी जाए किसी भी तरीके से कि तुम कामयाब हो जाओगे, ये काम हो जाएगा, तुम जीत जाओगे, या तुम इस स्ट्रगल से नतीजा हासिल कर लोगे, तो जरा सोचें कि एक इंसान अपनी एफर्ट को कितने गुना बढ़ा देगा। आई लीव यू विद दिस फाइनल थॉट कि आज आप किसी को उम्मीद दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं। जरा अपने चारों तरफ देखें, आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो ऐसी सिचुएशन में होंगे वेयर दे आर अबाउट टू गिव अप, दे आर जस्ट अबाउट टू गिव अप, और आपका एक पॉजिटिव जुमला, एक पॉजिटिव वर्ड, एक होप, एक इंकरेजमेंट उनको शायद डूबने से बचा ले,
उनकी एफर्ट में कई गुना इंक्रीज लिया है। सो आज किसी को पुर उम्मीद कीजिए, इंशाअल्लाह कल आपको भी कोई ना कोई पुर उम्मीद करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।